हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा एकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के राज्य की भूगर्भिक संरचना। प्रारंभिक काल से ही राज्य की भूगर्भिक संरचना अस्थायी रही है। ओजोइक काल यानी निर्जीव युग, फिर पैलेजोइक काल, जीवन युग का प्रथम काल। पैलेजोइक काल के दौरान राज्य की भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर मेसोजोइक काल यानी मध्य जीवन युग, मेसोजोइक काल के दौरान भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ। फिर कैनेजोइक काल, तीसरा जीवन युग, कैनेजोइक काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस काल में ही नदी, नाले, पहाड़, टीले आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ और जलवायु आदि का निर्माण या निर्धारण हुआ। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। हरियाणा के गिरिपद मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा 216 सेंटीमीटर हुई थी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छिछरौली यानी यमुनानगर में होती है। इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। छिछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। चीड़, पाइप व साल के पेड़ पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में पाए जाते हैं। यहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भौगोलिक संरचना, भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला है। हरियाणा भारत के उन 5 राज्यों में शामिल है जो न ही तो सागर को छूता है और न ही किसी देश को छूता है। उत्तरी राज्य भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में पंजाब के मैदान के दक्षिणी भाग में 27 डिग्री 39 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 5.5 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 27 सेकंड पूर्वी देशांतर तथा 77 डिग्री और 36 सेकंड पूर्वी देशांतर क्षेत्रफल के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके उत्तर पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व यानी उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्थित है। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा निर्धारित करती हुई प्रवाहित होती है। इस राज्य के पश्चिम व दक्षिण में राजस्थान विस्तृत है तथा दक्षिण पूर्व के केंद्र शासित राज्य दिल्ली है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया था: कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाणा। कुरुक्षेत्र यह क्षेत्र 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसमें करनाल व जींद का क्षेत्र आता है। हरियाणा यह क्षेत्र 29 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसमें हिसार, हांसी, फतेहाबाद, रोहतक, गुरुग्राम का क्षेत्र आता है। यहाँ पर जाटों की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को जटियाणा क्षेत्र भी कहा जाता है। भटियाणा यह क्षेत्र फतेहाबाद भट्टू की तहसील के मध्य में स्थित है, जहाँ पर प्राचीन काल में भाटी राजपूतों की अधिकता ज़्यादा रही, इसलिए इसका नाम भटियाणा पड़ा है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा के मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है, जसवीर सिंह जी ने। ठीक है, इन 8 भागों का है: पहला तरंगित बालू मैदान, दूसरा शिवालिक मैदान, तीसरा गिरिपद मैदान, चौथा जलोढ़ मैदान, 5वां बाढ़ के मैदान, 6ठा मरुस्थलीय मैदान, 7वां अरावली का पथरीली क्षेत्र और 8वां अनकाई दलदल। तो शिवालिक राज्य के उत्तर पूर्व भाग पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हिमालय में ट्रांस, महान, लघु हिमालय के बाद शिवालिक नवीन हिमालय के नाम से पुकारा जाता है और इन पहाड़ियों में से घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती आदि नदियां निकलती हैं। ढाल की तीव्रता के कारण इन पहाड़ियों का नदियों द्वारा अत्यधिक अपरदन होता है। इन शिवालिक पहाड़ियों में ही हरियाणा का सबसे ऊंचा पर्वत यानी मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है, जिनकी ऊंचाई 1514 मीटर है, करोह है। गिरिपद मैदान शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में गिरिपद मैदान यमुना नदी के घग्गर नदी तथा यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला जिलों में फैला है और यह पर्वतीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। इस भाग ढाल के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ से है। जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र से अरावली तक तथा यमुना और घग्गर नदियों के बीच फैला उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिन्हें बांगर भी कहा जाता है। बांगर प्रदेश ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के
वे ऊंचे मैदान हैं जहां वर्तमान में नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में फैला है। बाढ़ का मैदान हरियाणा में पूर्वी किनारे पर यमुनानगर से पलवल जिले तक यमुना नदी प्रवाहित होती है। यमुना एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रदेश के पूर्वी भाग में बाढ़ के मैदान का निर्माण हुआ है। ऐसे ही बाढ़ के मैदान में घग्गर तथा मारकंडा नदियों के बनाए हैं, जिन्हें क्रम से नैली तथा वेट कहा जाता है। बालू के डिब्बे युक्त मैदान हरियाणा में बालू में मैदान पश्चिम में हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में फैला हुआ है। राजस्थान से आने वाली हवाएं बालूका स्तूपों का निर्माण करती हैं। अरावली का पथरीली प्रदेश यह क्षेत्र राजस्थान में स्थित अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा है, जो हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। तरंगित बालू मैदान यह हरियाणा के दक्षिण हिस्सों में पाया जाता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम में। अनकई दलदल हरियाणा राज्य के पश्चिमी जिले सिरसा के दक्षिण भाग में अनकई दलदल पाया जाता है। हरियाणा की मृदा हरियाणा में भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड 1974 में स्थापना की गई थी। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है। इसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ के कारण हुआ है। जलोढ़ मृदा का रंग पीला भूरा होता है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। हरियाणा की भूमि को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में रेतीली दोमट मृदा मिलती है। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी मिलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पथरीली मिट्टी मिलती है। हरियाणा की प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसवीर सिंह ने प्रदेश की मृदा को 6 भागों में बांट दिया गया है। अति हल्की मृदा हरियाणा के सिरसा के दक्षिणी भाग, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार में स्थित है। इस मृदा में चूने की अधिकता तथा वनस्पति तत्वों की कमी है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए यह मृदा शीघ्र ही सूख जाती है। लेकिन इसमें दाल एवं मोटे अनाज की कृषि की जाती है। हल्की मृदा 2 प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा, बालुई दोमट मृदा। अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को रोसली भी कहा जाता है। यह भिवानी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर व हिसार में मिलती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें फसलें भी अच्छी होती हैं। बालुई दोमट मृदा यह मृदा नरम होती है। यह मृदा सिरसा तहसील व डबवाली के कुछ गांवों में पाई जाती है। मध्य मृदा यह मृदा भारी दोमट व हल्की दोमट सामान्य दोमट मिट्टियों का सम्मिलित रूप है। यह 3 प्रकार की होती है, मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मृदा। मोटी दोमट नूह व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। हल्की मृदा यह मृदा गुरुग्राम के उत्तरी भाग तथा अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग तथा मध्य रेवाड़ी में पाई जाती है। दोमट मृदा राज्य मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है। जींद, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा होने पर यहाँ फसल अच्छी होती है। सामान्य भारी मृदा यह मृदा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में पाई जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ का जमाव हो जाता है, उसे खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। यह मृदा सूखने पर कठोर बन जाती है। इसमें चावल, गेहूं व गन्ने की फसल अच्छी होती है। भारी तथा बहुत भारी मृदा यह मुख्य थानेश्वर, जगाधरी, फतेहाबाद में पाई जाती है। यह मृदा को डाकर नाम से भी जाना जाता है। इसमें गेहूं, चावल, जौ, कपास की फसल अच्छी मानी जाती है। थानेश्वर, फतेहाबाद में घग्गर के क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चिक्का मृदा पाई जाती है। शिवालिक, गिरिपद व चट्टानी मृदा शिवालिक पंचकुला, यमुनानगर, कालका, जगाधरी, अंबाला आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा कालका व नारायणगढ़ की तहसीलों में पाई जाती है। इसे घर व कंघी मृदा के नाम से जाना जाता है। चट्टानी मृदा हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत के क्षेत्र में पथरीली व रेतीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है। मृदा अपर्दन राज्य में मृदा अपर्दन मुख्यतः जल व वायु के द्वारा होती है। यह मृदा अपर्दन से उपजाऊ परत नष्ट हो जाती है। मृदा अपर्दन को रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। चिकनी मिट्टी में पानी धारण की क्षमता अधिक होती है। किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वायुवेग, पवन का कुछ समय, मिनट, कुछ घंटे या 4-5 दिन के सम्मिलित रूप को मौसम व कुछ माह के सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक वाल्दिमार कोपेन द्वारा भारत की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहा गया है। हरियाणा की जलवायु का निर्धारण समुद्र के दूरी, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ एवं
दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। समुद्र से दूर होने के कारण हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंध सूचक महाद्वीपीय प्रकार की है। भारत की जलवायु मानसूनी है। डॉक्टर बाल्दीमार कोपेन के अनुसार शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में 72 किलोमीटर चौड़ी मैदानी मिट्टी में आर्द्र उपोष्णीय प्रकार की जलवायु तथा राज्य के अधिकांश क्षेत्र में उपोष्ण स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा की जलवायु में राजस्थान के पूर्वी भाग की आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु एवं गंगा मैदान की आर्द्र जलवायु के मध्य जलवायु भी कहा जाता है। हरियाणा की जलवायु की विशेषता: ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, शीतकाल में निम्न तापमान। नोट: संपूर्ण भारत में वर्षा का वार्षिक औसत 114 से 117 सेंटीमीटर है। हरियाणा जलवायु: समुद्र से दूर स्थित होने के कारण राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है। हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे राज्य में उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु, जबकि राजस्थान की सीमा से सटे दक्षिण क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। डॉक्टर बाल्दीमार कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है: आर्द्र उपोष्ण शीत ऋतु जलवायु और उपोष्ण स्टेपी जलवायु। हरियाणा का औसत तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहता है। हरियाणा में स्पष्ट रूप से 3 ऋतुओं में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु: हरियाणा में ग्रीष्म सामान्यतः मध्य मार्च से जून के अंत तक रहता है और राज्य के हिसार जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। राज्य में तापमान 40 से 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। गर्मियों के दिनों में हरियाणा का औसत तापमान 35 डिग्री रहता है। हरियाणा का सबसे गर्म शहर हिसार है। शीत ऋतु: हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः मध्य सितंबर से मार्च तक होता है। शीतकाल में राज्य का तापमान लगभग 12 डिग्री से 14 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास रहता है। वर्षा ऋतु: हरियाणा की जनगणना देश के न्यूनतम वर्षा वाले राज्य में होती है। यहाँ वर्षा ऋतु का सामान्य समय जुलाई के प्रारंभ से लेकर मध्य सितंबर तक रहता है। राज्य में औसत वार्षिक वर्षा 45 से 55 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कुछ भागों में 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं शिवालिक क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है और हरियाणा में वर्षा अनियमित, अनिश्चित व असामान्य रूप से होती रहती है। हरियाणा की वन संपदा: वन संसाधन की दृष्टि से हरियाणा राज्य समृद्ध नहीं है। हरियाणा गठन के समय वन क्षेत्र 3.9% था, जबकि आज यह लगभग 6.8% है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होने चाहिए, परंतु हरियाणा के कुल भूभाग के 10% वनों के विस्तार का लक्ष्य है। प्रदेश में लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति उपस्थित है। कुल अभिलेख वन क्षेत्र 1559 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% है। आरक्षित वन क्षेत्र 15.970% अभिलिखित और संरक्षित वन क्षेत्र 74.23%। अवर्गीय वन क्षेत्र 9.75%। राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन 3003 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.80% है। इसमें से वनाच्छादन 1598 वर्ग किलोमीटर 3.59% है। वृक्षाच्छादन 1415 वर्ग किलोमीटर 3.20% है। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है: उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन: यह वन हरियाणा के मैदानी भागों में है, जहां 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस वनों में शीशम, पीपल, आम, जामुन, नीम, इमली, लसूड़ा आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि शुष्क भागों में किक्कर, फिरास, पीड़ू, जरबेरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन: ऐसी वनस्पतियां पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन वनों में पाइन तथा चीड़ के वनों की प्रधानता है। पाइन वन पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में पाए जाते हैं। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा वन घटते क्रम में है। पंचकुला 391 वर्ग किलोमीटर, यमुनानगर 194, गुरुग्राम 117 और भिवानी 112 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कम वन बढ़ते क्रम में पलवल 14 वर्ग किलोमीटर, पानीपत 16,
फतेहाबाद 18 वर्ग किलोमीटर, रोहतक 19 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पंचकुला, सबसे कम वन क्षेत्र फतेहाबाद पानीपत। झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में पाई जाती हैं और झाड़ियाँ सबसे कम जींद में पाई जाती हैं। प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा के वन प्रतिशतों की दृष्टि से ज़्यादा वन घटते क्रम में पंचकुला 43.54%, यमुनानगर 10.97%, फरीदाबाद 10.80% और गुरुग्राम 9.30%। प्रतिशत की दृष्टि से कम वन बढ़ते क्रम में फतेहाबाद 0.71%, जींद 0.78%, सोनीपत 0.94% और पलवल 1.03%। पंचकुला का प्रतिशत की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। हरियाणा वन विभाग की स्थापना दिसंबर 1989 में हुई। हरियाणा में वन विभाग प्रमुख नियुक्त होने वाली देश की प्रथम महिला अमरिंदर कौर है। हरियाणा वन नीति 2006 में आई थी, जिसके अनुसार 20% भाग पर वन होने चाहिए। 2017 के अनुसार हरियाणा में वन क्षेत्र 1588 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 1415 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार दोनों 3003 वर्ग किलोमीटर, जो हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.89% है।